महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या विवाह आध्यात्मिक जीवन में बाधा है? विवाह और आध्यात्मिकता कैसे संतुलित? नहीं नहीं, आध्यात्मिक जीवन में कभी बाधा नहीं। विवाह बढ़िया, विवाह करना चाहिए। सब कोई बाबा जी बन जाएगा तो रोटी कौन देगा? है, देखो, विवाह बाधक नहीं है, विवाह का राग बाधक है। जो पति पत्नी में राग हो गया, वो बंधन भगवान की प्राप्ति में बाधक है। अगर वो बंधन हम भगवान के रूप में बदल दें कि मेरे पति रूप में भगवान या मेरी पत्नी रूप में भगवान ही आए हुए, कोई बाधक नहीं है। हम जैसे जगत में भगवान देख रहे हैं, आप अपने परिवार में भगवान देख लीजिए। मेरे पुत्र रूप में भगवान आए, और आए तो है ही है। अगर भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो आप किसी के भी शरीर को चाहे जितना प्रिय हो अपने पास नहीं रख सकते। इसका मतलब आप प्यार भगवान से ही करते हैं, पर अनजाने में। तो जान लो, जानकर प्यार करो तो आनंद आ जाएगा। पत्नी के, पिता के, माता के, सबके हृदय में हमारे भगवान है। वो अंतर ध्यान हो जाए तो हम इन शरीरों को प्यार नहीं करते हैं। तो हम जानकर के प्यार करें, सब में भगवान है, तो ब्याह बाधक नहीं है। पर ब्याह शास्त्रीय पद्धति से धर्म के अनुसार हो। ये आजकल जो चला है लिव इन रिलेशन और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये बिल्कुल दलित दुराएं हैं। ये अपने देश के लिए बहुत बड़ा रोग है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे बच्चे है ना, अब जानते तो है नहीं, बोले इस लड़की से हमारा दोस्ती थी, अब ब्रेकअप हो गया, अब ये दूसरी है, फिर ब्रेकअप हुआ, फिर तीसरी। इसे क्या कहते हैं? व्यभिचार प्रवृत्ति। हमारे देश के लिए बहुत कलंक है। हमारा धार्मिक देश है, हमारा महान धर्मयुक्त, तो इसमें पता नहीं कहां से, ये हमारे समय में तो नहीं थी स्कूल में। ये 30-40 वर्ष हुए होंगे, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन ये तो सुना ही नहीं कभी। क्यों? पहले तो नहीं था ये। हाँ, पहले नहीं, तब क्योंकि स्कूल में पढ़े, देखा भी नहीं जाता था कि सामने कौन है। परिवार जिसको ले आता था वो वही हाउस ही से पहले ऐसा लेता कि लड़का जाके लड़की से बात करे, ऐसा लेता। डॉक्टर सत्यनारायण जी गोवर्धन से। वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भजन का जो आनंद कुछ क्षणों के लिए मिलता है, वो आनंद का तार निरंतर चलता रहे, वो आनंद की उनगन हमेशा बनी रहे, ऐसे कृपा कैसे होगी महाराज जी? तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करने पर। नहीं, 3 गुणों का चक्र अंतःकरण पर प्रभाव डालता रहता है। सत्वगुण आएगा तो भजन की वृत्ति बढ़ेगी, रजोगुण आएगा तो भोग की वृत्ति बढ़ेगी, तमोगुण आएगा तो निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम, नींद आलस्य प्रमाद हिंसा क्रोध, ऐसी बातें आएंगी। अब हम भजन का इतना तार चलाएं कि रजोगुण आए और निकल जाए, अपना प्रभाव न दिखा पाए, तमोगुण आए और निकल जाए, अपना प्रभाव न दिखा पाए। धीरे धीरे हम तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हों, तब हमारे अंदर एक रस आनंद रहेगा। जब तक हम तीनों गुणों पर विजय नहीं प्राप्त करेंगे तब तक एक रस आनंद नहीं रह सकता, वो परिवर्तित होता रहेगा। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु ने कहा है, यही डरे ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों, सुहरि पद भज न विलंब कर। ये गुणों का प्रभाव बहा देता है। तो इस डर से डरते रहो कि कहीं रजोगुण तमोगुण का प्रभाव तुम्हें बहा न दे। तो क्या करो? बोले अधिक बहाव हो, मजबूत चीज पकड़ ले तो हम रुक सकते। बोले हरि चरण पकड़ लो और हरि नाम जपो। यही डरे डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों, सुहरि पद भज न विलंब कर। भगवान के चरणों का आश्रय और निरंतर भजन ये संसार चक्र में बहने से रोक देगा, नहीं तो प्रभाव पड़ेगा। आप माला चला रहे हो, तमोगुण आया, आपको पुरानी बातें याद आएंगी जो आपसे द्वेष किए, और आपके अंदर क्रोध आ जाएगा, लगेगा अभी तक ये नष्ट नहीं हुए, इनको दुख नहीं मिला, अब जलन शुरू हो गई। रजोगुण आया, भोग की बातें सुनी हुई, देखी हुई या भोगी हुई, भोगी हुई बात को तृष्णा कहते हैं, और सुनी हुई पढ़ी हुई इनकी इच्छा प्रकट हो जाए उसे कामना कहते हैं। कामना और तृष्णा ये रजोगुण से बढ़ जाती है, और ये जीव को भजन मार्ग से विमुख कर देती है। तो इसलिए नाम जप को इतना बढ़ाओ, सत्संग सेवा को इतना बढ़ाओ कि रजोगुण तमोगुण का प्रभाव न पड़ पाए। और उसके लिए भोजन सुधारो, सात्विक भोजन हो, सात्विक। मान लो मोबाइल है, गंदी बातें देखोगे, संसारिक बातें देखोगे तो रजोगुण तमोगुण आएगा।
इसलिए सात्विक बातें देखो, सात्विक भोजन पाओ, नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे त्रिगुणातीत स्थिति दे दो, तो एक रसानंद बना रहेगा। नहीं नहीं, एक रसानंद के लिए निरंतरता, अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन स्मृति। और ये तभी होता है जब अपने में कोई सामर्थ्य नहीं होती। जब तक अपने में कोई सामर्थ्य होती तब तक त्रिगुणातीत हुआ नहीं जा सकता। और जब सामर्थ्यहीन हो जाते, जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं, सबे अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछ होए सो होई, सोऊ कृपाते सुलभ नहीं ताको कौन उपाय। बोले चरण शरण हरिवंश की सहजई बने बना। बोले हम तो सब अंगों से हीन हूं, मेरी सामर्थ्य कहा कि मैं एक रस आनंद प्राप्त कर सकूं। बोले ये तो किशोरी जी की कृपा से होगा। और बोले श्री जी की कृपा कैसे होगी? बोले जिस पर हरिवंश महाप्रभु की कृपा होगी। हरिवंश महाप्रभु की कृपा कैसे होगी? जब उनकी आज्ञा के अनुसार चलोगे। आचार्य की आज्ञा के अनुसार चलने वाला इष्ट को अधीन कर लेता है। तो इसलिए खूब नाम जप करो, वाणी जी का गायन करो, सात्विक सेवन करो, रजोगुण तमोगुण का त्याग करो, तो एक रस आनंद बढ़ने लगेगा धीरे धीरे। मनोहर जी दिल्ली से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं पिछले 18 महीनों से आपका सत्संग सुनता हूँ और रोज नाम जप करता हूँ। महाराज जी मेरे मन में ये जानने की उत्सुकता है कि क्या मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है? जैसे तरंग का अस्तित्व समुद्र में लय हो जाने पर कुछ नहीं रहता,